गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर में आज हम डिफाइन करेंगे कुछ और टर्म्स को, जिसमें पहला है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये कंसेप्ट हमको दिया था जैकब बर्नूली ने, जो कि फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के फाउंडर हैं, जिन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था और इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये है टू इवेंट्स। इवेंट्स ट्रायल को हम कल डिफाइन कर चुके हैं। टू इवेंट्स आर considered equally likely if one of them cannot expected in expected expected in preference to the other। इसको अगर हम साधारण भाषा में ये समझना चाहें तो हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स के अगर एग्जांपल लें तो हमने अगर एक कॉइन को उछाला है, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आना और टेल आना, हेड और टेल आना, इसका एक इक्वली लाइकली इवेंट है। या अगर हम एक पासे को उछालते हैं, एक डाई, अगर हमारे पास एक पासा है तो हम उसको डाई बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको डाइस बोलेंगे। तो अगर हम एक पासे को उछालते हैं तो उसपे 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सारे के सारे जो इवेंट्स है ये हमारे पास लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ऐसा तो है नहीं कि जितनी बार भी डाइस को उछालोगे आप 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं उसमें हेड और टेल का आना हमारे पास, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स के उदाहरण है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन पे आते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑड इन फेवर, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, इन अगेंस्ट। ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट का क्या मतलब है? हमने कल बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है, अगर उसकी हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, क्या बताया था? हैपनिंग ऑफ इवेंट्स क्या होता था? a अपॉन a प्लस b, दिस इज इक्वल टू p। वी ऑफन से दैट ऑड आर, ऑड जो है, ऑड आर a टू b इन फेवर ऑफ द इवेंट। ठीक है। ये तो मेरे पास क्या हुआ? ऑड इन फेवर, है ना? ऑड आर ए टू बी इन फेवर, यानी ए टू बी में ये आपका इवेंट जो है वो फेवर है। अब ये कह रहे हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट में आपके पास क्या हो जाएगा? जो कल अपन ने डिफाइन किया था वो आपके पास क्या था अगेंस्ट के लिए? वो था बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? उसके लिए हम लिखेंगे ऑड आर
ये तो आपके पास आया था किसमें, फेवर ऑफ द इवेंट्स, एंड ऑड आर बी टू ए, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा टू ए अगेंस्ट, अगेंस्ट द इवेंट, द इवेंट। ये आपके पास हो गया फेवर वाला और ये हो गया अगेंस्ट वाला, जो आपके पास हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी। और जब हम इन दोनों को जोड़ रहे थे, एक और दो को, तो हमारे पास क्या आ रहा था, एक और दो का हमने जोड़ा था कल, तो हमारे पास क्या आया था, दिस इज इक्वल टू वन। कब आया था वन, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, है ना। और इक्वेशन वन जो था वो मेरे पास था P, और इक्वेशन टू था Q, दिस इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज P इक्वल टू वन माइनस क्यू। ये फेवरेबल है, यानी ये मेरा विन, और अगर ये फेलियर है तो ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से, अगर मैं फेलियर को निकाल दूं, वन में से फेलियर को निकाल दूं तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और अगर प्रोबेबिलिटी मुझे ध्यान है तो उसमें से हम इसको फेलियर को निकाल सकते हैं। अब ये तो कल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें भी कुछ लिमिटेशन है उस डेफिनेशन की। क्या क्या लिमिटेशन है उसका भी हमको ध्यान रखना है। लिमिटेशंस, limitations of mathematical definition, definition of probability। जो हमने कल गणितीय परिभाषा दी थी प्रायिकता की, उसमें कुछ हमारे पास लिमिटेशन है। तो ये हमारे पास कब सर्व करेगी, मतलब ये डज नॉट सर्व, ये डेफिनेशन कब सर्व नहीं करेगी, उसकी कुछ लिमिटेशन है, तीन चार लिमिटेशन है, वो बता देते हैं। द mathematical definition, the mathematical definition therefore does not serve, does not serve our purpose कब, when, ये हमारे सर्व को पर्पस नहीं करेगी जबकि पहला, फर्स्ट, the cases are not all equally likely, जो अभी ऊपर मैंने बताया, equally likely। दूसरा इसका क्या है, जब टोटल, when total when total number of cases are, number of cases are infinite, फाइनाइट होगा जब तो कर भी जाएगा सर्व, अगर इनफाइनाइट होगा तो फेलियर हो जाएगा, हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमने कल बताई थी। फिर इसका थर्ड लिमिटेशन है, द प्रोबेबिलिटी इज नॉट ए रेशनल नंबर व्हेन probability is not a rational number। और लास्ट फोर्थ और लिमिटेशन हमारे पास है, when equally likely cases जो है
वो हमको इजीली डिफाइन नहीं हो तब। तो ये हमारे पास थे इसके केसेस, जिसको हमारे को अगर होते हैं तो ये हमारी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है डेफिनेशन उसमें सर्व नहीं कर पाएगी। और इसके कल हमने कुछ उदाहरण भी लिए थे। अब हम कुछ और टर्म को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने कल वहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा था, परम्यूटेशन है, तो इस टाइप की हम ये थोड़ी सी डेफिनेशन को और देख लेते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन या फैक्टोरियल की। तो हम यहाँ फैक्टोरियल, नोटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम जान रहे हैं। तो हमारे पास फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है द कंटिन्यूड, द कंटिन्यूड continued product of n of the first n natural number of the first n natural numbers। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं इससे या ये कर देते हैं। ठीक है, और ये डिफाइन होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, n-1 अप टू n। ये लिखा है ना, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये सारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये फैक्टोरियल n हमारे पास इस टाइप से आ गया, जिसको कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, n n-1 n-2 और चलते चलते आ जाएगा 3 2 1। दिस इज फैक्टोरियल n। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 6-1 5 6-2 4 3 2 1। ये मेरे पास आ जाएगा। और इसको जब ऐड मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 30 30 60 60 6 18 18 और 36 72 720। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं फैक्टोरियल जीरो की बात करूं, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो क्या होता है उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। दिस इज सिंपली 1। ये तो सिंपल सा मैंने बताया आपको फैक्टोरियल वाला। अब हम आ जाते हैं हमारे परम्यूटेशन वाले पे। ये 12th का ही थोड़ा पार्ट है जो आप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये आपके पास आएगा। तो परम्यूटेशन क्या होता है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल नंबर्स थिंग्स एट टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस को हम सिंपली डिफाइन करते हैं एन पी आर, और P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन, एंड आर। ठीक है, और ये सिंपली डिफाइन होता है कैसे, अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूं, दो तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूं तो कितना हो जाएगा, n-1 n-2, और ये चला जाएगा n प्लस आर, सॉरी n-r+1 n-r+1। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म। और अगर मैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा फैक्टोरियल फॉर्म। तो ये इसको मैंने इस टाइप से डिफाइन किया है। तो अगर मैं 7p3 की वैल्यू आपसे पूछूं तो कितनी आ जाएगी, 7p3 का मतलब हो गया 7 6 एंड 5। तो 6 5 30 और 7 21, मेरे ख्याल से 210 आएगा। ठीक है, और अगर मैं ये पूछता हूँ 6p6, दिस इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल जीरो इज 1, और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, दिस इज इक्वल टू 6 5 4 3 2 1। और ये भी हमने किया था,
ये ऊपर कितना आया था वो वैल्यू लिख देंगे 720। ठीक है। और अब हम अगर आते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, तो यह कॉम्बिनेशन को भी इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। NCR और CNR जैसा पहले बताया था, और इसको एक और रूप में लिखते हैं N और R। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया NCR जो है वो सिंपली डिफाइन किस टाइप से है, NPR अपॉन फैक्टोरियल R। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, NPR को अभी मैंने फैक्टोरियल फॉर्म में क्या लिखा था, N माइनस R फैक्टोरियल R। ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि भाई 8C3 की वैल्यू, ये कल हम डायरेक्ट निकालते भी आ रहे थे, तो पहले मैं अगर यहाँ रखूं 8P3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 8P3 तो कितना हो गया आपके पास, अभी जस्ट हमने देखा था 876, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया 321। ये कट जाएगा तो ये आ गया 56, इसकी वैल्यू आ गई 56। और ये और रिलेशन है इसमें थोड़ा सा, NCR दिस इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये कब आ रहा है, जब ये रिजल्ट कब यूज करना है, व्हेन R इज N/2। अब ये देखिए उसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास है C13, 16C13, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 16 माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 16C3। और 16C3 का मतलब कितना हो गया, 16 15 16 15 14 15 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 321 दिस इज इक्वल टू 6 हो गया। तो 2 करो तो ये 7 हो गया, और 3 करो तो ये 5 हो गया, और 16 पंजे 80, 8 7 56, 560 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट भी करते तो क्या करते, 16 और 13 करते और फिर काटते। हम इसको या डायरेक्टली इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो कुछ डेफिनेशंस थी और कुछ सिंबल्स थे जो हमारे प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब थोड़े और इसके क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी के, जिसमें हमने अभी जो डेफिनेशंस बताई थी उनको यूज करते हुए हम और कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।